नमस्कार, प्रणाम। हमारे इस दिव्य ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी जरूर दबा लीजिएगा, फॉलो जरूर कर लीजिएगा ताकि घर बैठे आप आसानी से हमारा हर वीडियो देख सकें। ठीक है, चलिए आज जो है हम वीडियो लेकर के आए हैं। इसमें आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं कि जो है भगवान आपको और हमको यानी हम सबको मनुष्य बना करके इस धरती पर क्यों भेजे हैं। ठीक है, क्वेश्चन यही रहेगा, प्रश्न यही रहेगा कि भगवान जो है परमात्मा यानी ईश्वर हम लोगों को, हम सबको मनुष्य बना करके, इंसान बना करके इस धरती पे क्यों भेजे हैं, इस मृत्यु लोक में क्यों भेजे हैं, इसका क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है भेजने का। इसी पे जो है हम विशेष रूप से चर्चा करने जा रहे हैं। और ये वीडियो इतना महत्वपूर्ण है, मतलब समझिए कि बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। आप बस वीडियो पे पूरा बने रहिए और ये वीडियो पूरा देख लीजिए। ठीक है, आप सच्चाई तक जरूर पहुंच जाएंगे कि सच्चाई क्या है। हम उसी का इसमें पर्दाफाश करने जा रहे हैं और ये सच्चाई हर किसी को जानना जो है विशेष जरूरी है, जानना चाहिए हर किसी को। नहीं तो इस धरती पे बहुत से लोग ऐसे हैं, आए, जन्म लिए, खाए पिए, ठीक है, इधर उधर लफड़ा शूटिंग किए और बस एक दिन निकल लिए। इसी काम के लिए आपको जो है परमात्मा नहीं भेजे हैं। इस पे हम विशेष रूप से जो है हम चर्चा करने जा रहे हैं। आप वीडियो को मिस नहीं करेंगे, भगा करके बिल्कुल नहीं देखेंगे। भगा करके आप देखिएगा तो कुछ भी आप अच्छा से नहीं समझ पाइएगा। कोई भी वीडियो पूरा देखना चाहिए और पूरा उसका लाभ उठाना चाहिए। आधा अधूरा ज्ञान कभी भी नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो बहुत से लोगों को आदत होता है आधा अधूरा ज्ञान लेने का। थोड़ा सा भगा भगा करके देखेंगे, कुछ अच्छा से समझ में आएगा नहीं, क्योंकि भगा करके वो खुद देख रहे हैं तो क्या समझ में आएगा। फिर वीडियो को बैक कर जाएंगे। ठीक है, चलिए सीधा हम आगे बढ़ते हैं। जो लोग पढ़े लिखे शिक्षित हैं वो सब चीज जो है अच्छा से अपना समझते हैं। देखिए, हम ये चीज बतलाना चाहेंगे कि कितना दुख और परेशानी झेलने के बाद में ये मनुष्य शरीर मिलता है। कैसे? तो कभी कुत्ता योनि में, कभी परमात्मा ने जो है कभी कुत्ता बना दिया, रोड पे, सड़क पे, धूप में, गर्मी में, घाम में, कड़ी घाम में, बरसात में, नाना प्रकार के दुख उठाता है वो कुत्ता। कुत्ता योनि में परमात्मा जब भेजते हैं तो नाना प्रकार का दुख उठाता है कुत्ता। एक या आधी रोटी के लिए जगह जगह घूमता है, मारे फिरता है। उसको वो भी नसीब कभी कभी नहीं होता है। ठीक है, फिर जो है कभी बैल जोनी में परमात्मा डाल देते हैं, बैल की जोनी में। खेतों में वो बैल काम करता है, खेतों में जोता जाता है। ठीक है, पीछे से बैल को मारा जाता है। जहां थोड़ा सा ढीला सिली किया, पीछे से दो जो है छड़ी लगेगा उसको। चल चल अभी और खेत जोतना है। ठीक है, कभी बैल थक हार जाएगा, बिल्कुल रुक जाएगा, इस्तीफा दे देगा अपना कि अब मेरा शरीर जवाब नहीं दे रहा, भूख प्यास सब लग गया है। फिर पीछे से दो छड़ी लगेगा, चल चल खेतों में अभी कोई व्यवस्था नहीं है, चल चल अभी काम कर ले। ठीक है, वैसे जो है बैल जो है खटते रहेगा, काम करते रहेगा। उसके आत्मा को जो पीड़ा होती है, बतलाया जाता है आत्मा तो अजर अमर है। अब उस आत्मा को जो है कुत्ता के जोनी में कभी परमात्मा डालते हैं, कभी बैल के जोनी में डाल देते हैं। ठीक है, कितना नाना प्रकार का दुख तकलीफ होता है। पशु जोनी में या पक्षी जोनी में जैसे डाल दिए, कौवा ही बना दिए मान लीजिए। अब पेड़ पे बैठे रहो,
अब धूप आए, बरसात आए, कड़ी घाम हो, जो कुछ हो सब सहन करते रहो और रोटी के तलाश में जो है भागते फिरो। ठीक है। तो नाना प्रकार का दुख उठाने के बाद में वो आत्मा जब बार बार कभी कुत्ता योनि में जाता है, तरह तरह का दुख उठाता है, कई द्वार पे तो जो है पीटा जाता है, मार के भगाया जाता है, बैल योनि में सारा दिन खेतों में काम कराया जाता है, उसको मारा जाता है, दौड़ाया जाता है, काम कराया जाता है। इस तरह से जो है नाना प्रकार का दुख उठाता है। तो अंदर ही अंदर वो आत्मा कोसने लगता है उस बैल योनि में कि हे प्रभु, हे भगवान, याद करता है परमात्मा को, मैं क्या बिगाड़ा था प्रभु, हमको जो है कभी कुत्ता योनि में, कभी कौवा योनि में, कभी जो है हिंसक जीव जंतुओं के योनि में, कभी बैल के योनि में, प्रभु बहुत दुखी हूं, अंदर ही अंदर कोसता है। तब जो है ईश्वर बोलते हैं चल घबरा मत, तेरे को एक बार मैं मनुष्य शरीर दे करके देखता हूं, क्योंकि इस धरती पे मनुष्य ही ऐसा है, मनुष्य शरीर के माध्यम से तू हमको तक प्राप्त कर सकता है, मुझे तक पहुंच सकता है, और कोई रास्ता नहीं है यहां। ठीक है, मेरा सुमिरन करके, मेरा कीर्तन करके मनुष्य मेरे तक पहुंच सकता है, मुझे प्राप्त कर सकता है, मोक्ष प्राप्त कर सकता है, मेरा धाम प्राप्त कर सकता है। फिर कभी उसे पशु पक्षी योनि में, नाना प्रकार के योनि में जाकर के भटकने की आवश्यकता नहीं रहती। ठीक है, इसलिए भगवान एक बार कृपा करते हैं, बोलते हैं चल ठीक है, तेरा दुख मैं समझ लिया, अब तुझे मनुष्य योनि में एक बार डाल करके देखता हूं, तू करता क्या है। ठीक है, तो परमात्मा जो है उसका करुण पुकार, उसका दुख, उसका पीड़ा समझ करके उसको मनुष्य शरीर में एक बार जन्म देते हैं। फिर होता क्या है, तो देखिए वो बच्चा भी जो है जब माता के गर्भ में रहता है, तो माता कोई कड़ी भोजन कर ले, जैसे तेल मसाला वाला क्या बोलते हैं, और मिर्ची मसाला वगैरह का कड़ा भोजन कोई कर ले, कड़ा पदार्थ, तो बच्चा तक वो भी चीज पहुंचता है, उससे भी बच्चा को पीड़ा होती है, बच्चा अंदर ही अंदर जो है घुटन महसूस करता है, प्रभु को याद करता है। जब तक माता के गर्भ में बच्चा रहता है तब तक जो है उसका प्रभु का साक्षात दर्शन होते रहता है। ठीक है, वो भगवान से बराबर मिलता है, बराबर भगवान को देखते रहता है, भगवान से वार्तालाप भी करता है वो बच्चा माता के पेट से। ठीक है, बोलता है प्रभु हमको बाहर निकालो, प्रभु आपने बोला था जो है मनुष्य योनि में भेजूंगा, ये माता के गर्भ में हमें बहुत पीड़ा हो रही है, प्रभु कृपा करो। ठीक है, उसके बाद में भगवान कृपा करते हैं, उसको उस जो है उस गर्भ से जो है बाहर निकालते हैं, यानी बच्चा का जन्म हो जाता है। ठीक है, तो बच्चा का जन्म होता है, तो आप देखे होंगे जन्म होते ही जो है बहुत से बच्चे रोने लगते हैं, ना 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 ना, या बोलते हैं कहाँ कहाँ करके रोने लगते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं, यानी मैं कहाँ आ गया, अभी तो मैं प्रभु को देख रहा था, अभी तो प्रभु का दर्शन मैं कर रहा था, ये मैं कहाँ आ गया। और लोगों का चेहरा दिखलाई देने लगता है इस धरती पे जन्म होने के बाद में, इसलिए कहाँ कहाँ करने लगता है, मैं कहाँ आ गया प्रभु, किधर भेज दिए हमको, कि आप लुप्त हो गए, अब तो आप दिखलाई नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे लोग ही लोग दिखलाई दे रहे हैं। या ना 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 करके रोने लगता है, ना ना अभी मैं किधर आ गया, आप क्यों नहीं दिखलाई दे रहे प्रभु। ठीक है, फिर उस बच्चा को उठाया जाता है, दुलार प्यार किया जाता है, उस तरह से धीरे धीरे जो है बच्चा का पालन पोषण करके उसको बड़ा किया जाता है। और जो है जैसे ही उसको होश होता है, बच्चा का जब 5-10 वर्ष का हुआ, उसको जो है माया पूर्ण तरह से जो है घेर लेती है, प्रभु का जो है माया यहाँ पर जो है पूरा यानी संसार में फैला हुआ है। ठीक है, माया अपने अंदर बांध लेती है, माया बांध लेने पे क्या पता चलता है, ये हमारे पिता है, इनसे बहुत प्रेम है, ये हमारी माता है, इनसे प्रेम है, ये हमारा परिवार है, ये घर है। ठीक है, इस प्रेम में उलझा हुआ रहने लगता है, बड़ा होता है
जब वो अपने जवानी में आता है तो वो भूल जाता है, माया मोह में पड़ करके जो है वो भूल जाता है उस ईश्वर को। जवानी आता है, बुढ़ापा तक आ जाता है, लेकिन जो है सिर्फ कमाओ, सिर्फ पैसा, सिर्फ पैसा, सिर्फ धन, धन के पीछे चक्कर लगाए रहता है, भागते रहता है। वो भूल जाता है अपना पिछला जन्म और पिछला कर्म कि मैं नाना प्रकार के, कभी कुत्ता बना, कभी बैल बना, कभी कौवा बना। जब मैं प्रभु का पुकार किया तब प्रभु बोले चल एक बार मैं मौका देता हूं, मनुष्य रूप में तुझको धरती पे भेज करके देखता हूं तू मेरा भजन कीर्तन करता है कि नहीं, मुझको प्राप्त कर लेता है या नहीं, क्योंकि मनुष्य शरीर से ही मुझको कोई प्राप्त कर सकता है। इस चीज को वो भूल जाता है मनुष्य, और इस माया मोह में जो है सिर्फ धन 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 के पीछे भागते भागते जो है, धन धन पैसा करते करते, ये मेरा जमीन है, ये मेरा है, जो है थोड़ा सा भी जमीन इधर उधर, थोड़ा सा नुक्स भर भी बर्दाश्त नहीं करता है, जमीन के लिए मारपीट कर लेता है, खून खतरा कर लेता है। थोड़ा सा जमीन के लिए जो है धरती माता भी कहती है कि अरे बेवकूफ गधे, तू पशु जोनी में ही ठीक था। उस परमात्मा भी मन ही मन जो है कहते हैं तू पशु जोनी के ही लायक था, तेरे को मनुष्य बना करके मैं गलती कर दिया, इसके बाद तेरे को मनुष्य नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मनुष्य बना करके तेरा पीड़ा समझ करके मैं भेजा था कि तू मुझको तक प्राप्त हो जाएगा, लेकिन तू इस लायक नहीं है, अगले बार से तू पशु जोनी में परमानेंट के लिए मैं तुझे फिक्स करता हूं। क्योंकि उस परमात्मा से विमुख हो जाता है वो जीव, वो मनुष्य भूल जाता है उस ईश्वर को, भूल जाता है उस ईश्वर के जो है एहसान को। नाजायज काम, बुरा कर्म करने लगता है, छल कपट पाप अधर्म कुनीति करने लगता है, कुकर्म करने लगता है वो मनुष्य, और उस ईश्वर को जो है भूल जाता है, उन परमात्मा की कृपा को भूल जाता है कि हमारा क्या कर्म है इस मनुष्य रूप में, क्यों जो है परमात्मा हमको भेजे हैं, इस चीज को भूल जाता है। ठीक है, इस जमीन पे मारपीट करने लगता है, अहंकार अकड़ में चलने लगता है, जैसे एक को हम द्वितीयो नास्ति, जैसे रावण बोलता था, तो पहले तो एक रावण था, आज तो हर जगह पे रावण ही रावण है। क्योंकि आजकल जो है न न्याय रह गया है, न जो है कोई मनुष्यता रह गया है, न किसी का दुख कोई समझने वाला है। सिर्फ जो है, सिर्फ एक ही चीज है कि पैसा जैसे मर्जी आ जाए, चाहे किसी का जान चली जाए, लेकिन पैसा जरूर आए। मनुष्य जो है इसमें जुट जाता है, पैसा कमाने में लग जाता है, पैसा और जमीन, ईश्वर से विमुख हो जाता है। ठीक है, और जब मृत्यु का समय आता है तो जो भगवान के परम भक्त होते हैं उन्हें तो आसानी से प्राण भी निकल जाता है, पर जो भगवान से विमुख हैं, कभी परमात्मा को ईश्वर को याद नहीं किया, तो उनको जो है मृत्यु के समय में 2000 बिच्छुओं का जो डंक का जो पीड़ा होता है वो सहन करना पड़ता है। जैसे समझिए कि एक साथ में 2000 बिच्छू डंक मारे तो जो पीड़ा शरीर में होती है वही पीड़ा आपको महसूस होता है प्राण निकलते समय में। साधारण पीड़ा नहीं होता, इतना आसानी से प्राण नहीं निकलता है, बहुत भयानक पीड़ा होता है, पूरे शरीर में वेदना और पीड़ा होता है। किसको पीड़ा होता है? तो जो भगवान से विमुख हैं, जो सारा जीवन कुनीति किया, अधर्म किया, पाप किया, अत्याचार किया, धन और जमीन के पीछे ही सारा जीवन भागा, उसको 2000 बिच्छुओं का डंक सहन करना पड़ता है प्राण निकलते समय में, उतना दर्द होता है शरीर में। और जो भगवान के भक्त हैं उनको आसानी से प्राण निकल जाता है, पता नहीं चलता है, कोई दुख पीड़ा नहीं होता। ठीक है, उसके बाद में जो अधर्म किया है, कई लोग तो मरने से पहले जो है जो कुकर्म पाप किए हैं तो परमात्मा अच्छे से बोलते हैं भोग ले अपना पहले, जो ब्याज है वही सिर्फ भोग इस धरती पे। मेन मूल जो है, जो तूने कुकर्म किया उसका जो मूल है वो तो यहाँ आने पे मैं तुझे दंड दूंगा।
क्योंकि जो है दंड के मालिक हैं यमराज। तो जब वो जो है यमराज के सभा में पहुंचता है, वहां पर जो है जजमेंट करते हैं यमराज, चित्रगुप्त से पूछते हैं कि क्या क्या अधर्म किया है, क्या इसका कर्म है जीवन का। चित्रगुप्त सब बतलाते हैं। उसके बाद यमराज आदेश देते हैं जमदूतों को, ले जाओ इसे गरम कड़ाही में जो है इसे पकौड़ा बनाओ पहले। ठीक है। आत्मा को बहुत पीड़ा होती है। उसके बाद में जो है उसको जो है नरक में डाला जाता है। कभी अग्नि में, उसको अग्नि के ऊपर चलाया जाता है, कांटों के ऊपर चलाया जाता है, तरह तरह का उसको पीड़ा सहन करना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद में उसको जो है फिर से पशु योनि में डाल दिया जाता है। परमात्मा बोलते हैं तो मनुष्य लायक है ही नहीं, तू पशु योनि में ही ठीक है। तेरे को तो मनुष्य बना करके मैं देख लिया, सारा जीवन अधर्म, कुनीति, पाप, हाय धन, हाय पैसा और हाय जमीन इसी में लगा हुआ था। तो फिर से तू पशु योनि में चला जा, अब इसके बाद कोई आस मत रखना। तो इसलिए जो है आपको भी यदि मनुष्य योनि मिला है, आप मनुष्य रूप में इस धरती पर आए हैं, तो आपका क्या कर्म है इस पे जरा जरूर ध्यान दिया कीजिए। इतना अत्याचार और इतना पाप नहीं कीजिए कि जो है धरती कांपने लग जाए और धरती माता आपको श्राप दे और भगवान आपसे विमुख हो जाए, भगवान भी आप पे के ऊपर क्रोध करने लगे। ठीक है। आप अपने अंदर दया धर्म थोड़ा सा रखा कीजिए। आजकल दया धर्म नाम का कोई चीज देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है। तो इसलिए जो है आप अपने अंदर दया धर्म इंसानियत जरूर रखा कीजिए। हर किसी की जो है माँ बहन बेटी का इज्जत जरूर किया कीजिए। ठीक है। जैसे कहीं कहीं देखा जाता है फलाने जगह छेड़छाड़ हुआ, फलाने जगह जो है स्त्रियों के साथ में अभद्रता व्यवहार हुआ या लड़की के साथ में अभद्रता व्यवहार हुआ, इस तरह से कई कबाल सोशल मीडिया पे देखने को मिल जाता है हमको। तो इस तरह से आप कर्म करेंगे, कुकर्म करेंगे, पाप करेंगे, अत्याचार करेंगे और धन के पैसे के पीछे ज्यादा भागेंगे तो आपको भयानक दंड मिलेगा। आप भी देखे होंगे, नजर उठा करके जरा देख लीजिए, जिन्होंने जैसा किया है वैसा मृत्यु के पहले आप देखे होंगे, पहले यहां पर भोगते हैं, उसका सिर्फ ब्याज भोगते हैं। कोई पापी अत्याचारी हो, मृत्यु से पहले जो है तरह तरह का दुख भोगता है, उसके बाद उसका मृत्यु होता है और सिर्फ मूल जो है उसका ब्याज भोगने में ही यहाँ परेशान हो जाता है। मेन मूल तो ऊपर चुकाना पड़ता है। ठीक है। इसलिए जो है आपको परमात्मा मनुष्य रूप में भेजे हैं, तो आपका कर्म है माता पिता का सेवा कीजिए, नारी जाति का सम्मान कीजिए और अपना कर्म अच्छा जरूर किया कीजिए। ये नहीं कि फलाने ने बुरा किया तो मैं भी बुरा कहूं, ऐसा नहीं। आप बुरा मत करो, वो परमात्मा पे छोड़ दो, जो जैसा करेगा वैसा भोगेगा। आप तो अपना विचार अच्छा रखो। अब रावण के जैसे नहीं कि एको हम द्वितीयो नास्ति, यानी एक ही मैं जो है महान हूँ, महान चतुर हूँ, महान बुद्धिमान हूँ। आजकल जो है हर कोई बुद्धिमानी मारने पे उतरा हुआ है। हर कोई सोचने लगता है मेरे जैसा बुद्धिमान कोई नहीं है, मेरे जैसे चतुर होशियार कोई नहीं है, मेरे जैसा धनवान कोई नहीं है, मेरे जैसा बलवान कोई नहीं है, मेरे जैसा सुरस पैरवी वाला तगड़ा कोई नहीं है। इस मूर्खता में आप न रहे। एक चिट्टी भी जो है हाथी को चाहे तो दम उसका निकाल सकता है। इसलिए कब जो है परमात्मा का जो है कब किस तरह से तिरछी नजर घूम जाए ये कोई नहीं जानता। इसलिए जो है भगवान से थोड़ा मनुष्य को डरना जरूर चाहिए, अधर्म कुनीति बंद करना चाहिए, अच्छा कर्म करना चाहिए, उस परमात्मा को याद करना चाहिए। उन्होंने मनुष्य रूप में हम सबको भेजा है, उनका एहसान मानना चाहिए। उन्होंने ये दोनों हाथ दिया है तो उनका भजन कीर्तन इस हाथ से करना चाहिए। इस वही हाथ जो है स्वार्थ हो जाए कि हे प्रभु आपने ये जो हाथ दिए हैं इससे आपका मैं सुमिरन कीर्तन कर लिया, ये जो आपने मुख दिया है इससे आपका नाम जप लिया, ये जो आपने कान दिया है इससे आपका भक्ति रस भगवत श्रीमद् भागवत गीता या कोई भी देवी भागवत पुराण या शिव महापुराण प्रभु इससे मैं श्रवण कर लिया, आपके नामों का जस सुन लिया। ठीक है। ये जो आपने खोपड़ी दी है, हमको दिमाग दिया है, इससे जो है निरंतर इस मन में आपका मूर्ति बसा करके रखा,
ये जो आपने शरीर दिया है आपके सेवा में मैं सौंपा, गरीबों की सहायता किया मैं, भूखे को भोजन कराया, इस तरह से आप कर्म किया कीजिए। और इंसानियत दया धर्म तो जरूर रखा कीजिए, किसी के बारे में बुरा बिल्कुल नहीं सोचिए। आप जरा सोचिए, त्रिलोकी विजयी उतने बड़े रावण का जब अहंकार नहीं रहा तो आप और हम किस खेत के मूल्य हैं जो हम लोगों का अहंकार रह जाएगा। भगवान एक पल में चकनाचूर कर देंगे, इस अहंकार को तोड़ करके रख देंगे। बड़े बड़े योद्धा थे, बड़े बड़े सूरवीर, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े राजनेता थे, कहां पे? महाभारत में। भगवान श्री कृष्ण ने किसी एक का भी नहीं चलने दिया। उन्होंने जो चाहा था वो हो करके रहा, जो सोचा प्रभु ने वही हुआ। तो इसलिए प्रभु से ज्यादा होशियारी ठीक नहीं है। आप और हम मनुष्य हैं, हम लोगों का क्या कर्म है, अच्छा कर्म ही कीजिए, ठीक है। और हर पाप से, अत्याचार से, कुकर्म से और अहंकार, अकड़ तो आपके अंदर जब भी आए तो उसको डिलीट मारिए फटाफट। बोलिए कि नहीं नहीं, ये हमको नहीं पालना है, क्योंकि पहले अहंकार आता है, उसके पीछे विनाश आ जाता है। अकड़ और अहंकार आ गया इंसान के अंदर, उसका विनाश सुनिश्चित है। वो चाहे आज हो या 2 वर्ष 5 वर्ष में हो जाए, पर हो जाएगा। इसलिए अहंकार और अकड़ जब भी आए तो उसको आप फौरन डिलीट मारा कीजिए, उसको निकाल करके फेंक दिया कीजिए, ठीक है। और प्रभु कीर्तन कीजिए, हरि नाम का सिमरन कीजिए और हर प्रकार के दुराचार पाप से जरूर बचिए, ठीक है। चलिए, हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो और यदि आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो कृपया इस दिव्य ज्ञान चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी दबा लीजिएगा, फॉलो जरूर कर लीजिएगा, ताकि घर बैठे आप आसानी से हमारा हर वीडियो देख सके, ठीक है। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बतलाइएगा। हमको यदि बोलने में कोई कमी हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में बतलाइएगा, उसका मैं सुधार करूंगा, ठीक है। चलिए, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की जरूर लिखिएगा। चलिए, हमको विदा दीजिए। जय जय श्री राधे। सबका मंगलमय हो, सबका कल्याण हो।